हरि ओम। तो हमारे यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है। पितृपक्ष के समय में अष्टमी के दिन आता है। ज्योतिया कहलाता है यह जीवित पुत्रिका। तो माता जीवित पुत्रिका को किसी विशिष्ट अवतार के रूप में शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया गया है। ऐसा वर्णन शायद नहीं है, जहाँ तक मेरे पढ़ने पे समझ में आ रहा है। जैसे दुर्गा लक्ष्मी या सरस्वती के अवतारों का वर्णन मिलता है, वैसा शायद ऐसा नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। परंपरागत मान्यताएं परंपरागत मान्यताएं हैं, और उसमें इनको देवी पार्वती के स्वरूप में माना जाता है। अनेक कथाओं में जीवित पुत्रिका माता को देवी पार्वती का ही मात्र स्वरूप माना गया है। पार्वती ने ही अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की दीर्घायु के लिए व्रत किया था। इसलिए माताएं उन्हें जीवित पुत्रिका कहकर संतान रक्षा हेतु पूजती हैं। तो देवी पार्वती के स्वरूप को पूजा जाता है। कुछ लोक कथाओं में जीवित पुत्रिका माता को संजीवनी देवी भी मानी जाती हैं। जीवनदायिनी शक्ति, संजीवनी देवी यानी जीवनदायिनी। यह मृत्यु से जीवन की रक्षा करने वाली आदि शक्ति का स्वरूप है। आदि शक्ति का अंश भी माना जाता है। सनातन दृष्टि से जीवित पुत्रिका माता आदि शक्ति यानी शक्ति तत्व का ही एक विशेष रूप है, जो संतान की रक्षा और मातृत्व का प्रत्यक्ष प्रतीक है। तो माता जीवित पुत्रिका को देवी पार्वती का मातृत्व रूप, मातृ रूप, माता वाला रूप या आदि शक्ति का संजीवनी स्वरूप माना जाना चाहिए, जो संतान की रक्षा और आयु वृद्धि के हेतु आराध्य हैं। उस हेतु उनको किया जाता है। ऐसा पंडित गिरजानंद मिश्र उनके द्वारा बताया गया है। और यह एक हमारे यहाँ पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में इसको मनाया जाता है। इस त्योहार को अष्टमी के दिन मनाया जाता है। और दूसरे समाज में भी अष्टमी के दिन जो है अलग अलग महीनों में माताएं जो है अपने पुत्र के हेतु इस प्रकार के व्रत रखती हैं। इसमें पूर्णतया निर्जला थूक भी नहीं घोटती हैं और माता की पूजा करती हैं। उसके अपने विधि विधान हैं, तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पंडित गिरजानंद मिश्र जी ने यह सुंदर मंत्र भी साझा किया है। जीवित पुत्री का माता स्तुति मंत्रवत शैली में। ओम नमः जीवित मातृभ्यः पार्वत्यै सर्वजननी स्वरूपायै नमः। त्वमेव जीवनदाता त्वमेव पुत्रपालिका त्वमेव मंगला मातः त्वमेव संजनीश्वरी। शरणं त्वां प्रपन्नाः स्मः रक्ष मां सूतरक्षणे। आयुः आरोग्यम सौख्यम च देहि में पुत्र जीवने। ओम जीवित पुत्रिकायै नमः। फिर से, ओम नमः जीवित मातृभ्यः पार्वत्यै सर्वजननी स्वरूपायै नमः। त्वमेव जीवनदाता त्वमेव पुत्रपालिका त्वमेव मंगला मातः त्वमेव संजीवनीश्वरी। शरणं त्वां प्रपन्नाः स्मः रक्ष मां सूत्ररक्षणे। आयुः आरोग्यम सौख्यम च देहि में पुत्र जीवने। ओम जीवित पुत्रिकायै नमः। हे देवी जीवित पुत्रिका, आप ही जीवन की दात्री हैं, आप ही संतान की रक्षिका हैं। आप मंगलमयी माता हैं, संजीवनी शक्ति स्वरूपिणी हैं। हम आपकी शरण में हैं, हमारी संतानों की रक्षा कीजिए, उन्हें दीर्घायु स्वास्थ्य और सुख प्रदान कीजिए। ऐसा कह के माताएं व्रत करती हैं। पंडित गिरजानंद मिश्र आगे बताते हैं कि माता जीवित पुत्रिका की उपासना भारतवर्ष की स्त्री शक्ति परंपरा, मातृत्व और संतान संरक्षण की आद्य भावना को प्रतिध्वनित करती है। यद्यपि प्रत्यक्ष जीवित पुत्रिका नाम से वेदों में उल्लेख नहीं मिलता, तथापि उसके मूल भाव संतान रक्षा, मातृत्व संवर्धन और प्रजनन शक्ति की दिव्यता
वैदिक साहित्य में प्रचुर रूप से विद्यमान है। उनके वैदिक स्वरूप, महत्व और मीमांसात्मक विवेचन इस प्रकार हैं। तो वैदिक स्वरूप में बताते हैं कि वेदों में संतान सुरक्षा और मातृत्व की पुष्टि करने वाले अनेक सूक्त मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद में 10:184 में आता है, ऋतम च सत्यम च अभिघात तपसोध्या जायत। ऋतम च सत्यम च अभिधात तपसोध्य जायत। संतान का जन्म ऋत, नियम और तप शक्ति से होता है। संतान का जन्म नियम और शक्ति से होता है, ऋत और तप से होता है। अथर्ववेद में 6:113-2 में आता है, संतान की दीर्घायु और मातृ कल्याण की प्रार्थना की गई है। जीवित पुत्रिका उसी वैदिक परंपरा का मूर्त रूप है जहाँ माता को संतान रक्षिणी देवी माना गया है। इस देवी का स्वरूप जीवनदाता शक्ति है, जो मातृ तत्व को जीवन संरक्षणकारी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मातृत्व और संतान संरक्षण जीवन विज्ञान का मूल है। जीवित मातृका व्रत में माता उपवास और तपस्या करती है, जिससे मनोदैहिक साइकोसोमैटिक ऊर्जा संतान की सुरक्षा और स्वास्थ्य हेतु केंद्रित होती है। आज एपिजेनेटिक्स यह सिद्ध करता है कि माता की मानसिक अवस्था और जीवन शैली सीधे संतान के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार यह व्रत वैज्ञानिक रूप से भी प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर सुरक्षा का सांस्कृतिक साधन है। भारतीय चिंतन में मातृत्व केवल जैविक घटना नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति की जड़ है। माता जीवित पुत्रिका की आराधना यह संदेश देती है कि संतान केवल परिवार की नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की धरोहर है। इस व्रत द्वारा नारी की भूमिका को उच्चतम मूल्य प्रदान किया गया है। व्यवहारिक दृष्टिकोण में भी ये बताया जाता है कि इस व्रत में महिलाएं निराहार रहकर संतान की दीर्घायु की कामना करती हैं। व्यवहार में यह त्याग और प्रेम का चरम उदाहरण है। सामाजिक दृष्टि से यह पर्व परिवार एकता, स्त्री सशक्तिकरण और मातृत्व गौरव का अवसर बनता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि माता जीवित पुत्रिका का स्वरूप आदिशक्ति के मातृ रूप का ही अंश है। श्रीमद् भागवत और दैवीय महात्म्य में माँ को सृष्टि कर्त्री, पालन कर्त्री और संहार कर्त्री कहा गया है। उनकी उपासना मातृदेवो भव और पुत्र जीवन सुरक्षा के दिव्य संकल्प का आध्यात्मिक रूप है। धर्म दर्शन और न्याय सिद्धांत। धर्म दर्शन, धर्म का एक मूल पुरुषार्थ है संतान उत्पत्ति और पोषण। जीवित पुत्रिका का व्रत इसी धर्म का आचरण है। न्याय सिद्धांत, न्याय दर्शन कहता है कि प्रत्येक क्रिया का फल है। माता का उपवास, त्याग और संकल्प संतान के जीवन फल की रक्षा हेतु कारण बनता है। मीमांसा, यज्ञ और व्रत मनुष्य और देश शक्ति के बीच सेतु है। जीवित पुत्रिका व्रत एक नारी यज्ञ है, जिसमें तपस्या ही आहुति और फल है संतान जीवन। सनातन मान बिंदु, तो धर्म, संतान पालन ही माता का धर्म है। अर्थ, संतान के माध्यम से परिवार और समाज की समृद्धि होती है। काम, संतान उत्पत्ति मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। मोक्ष, संतान के माध्यम से कुल धर्म की परंपरा जीवित रहती है, जो अंततः मोक्ष मार्ग का सेतु है। निष्कर्ष, मीमांसात्मक विवेचन, माता जीवित पुत्रिका की उपासना केवल एक स्त्री का व्रत नहीं है, बल्कि वैदिक संतान उत्पत्ति और मातृत्व की पवित्र परंपरा का विस्तार है। वैज्ञानिक दृष्टि से मनोदैहिक स्वास्थ्य सुरक्षा का उपाय है। वैचारिक रूप से स्त्री शक्ति और मातृत्व के गौरव की प्रतिष्ठा है। व्यवहारिक दृष्टि से परिवार और समाज की एकता का सूत्र है। आध्यात्मिक दृष्टि से मातृशक्ति की दिव्यता का बोध और धर्म दर्शन की दृष्टि से संततियों की रक्षा का सनातन संकल्प है। इस प्रकार माता जीवित पुत्रिका या ज्यूतिया, जैसा हमारे यहाँ कहते हैं, सृष्टि संरक्षण और मातृ त्याग की अनंत परंपरा का की सजीव आराध्या है।